प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग पठन पाठन का कार्य संचार माध्यम से कर रहे हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका का आज 10वां पाठ है, जो सुभाष चंद्र नाम से आपके कोर्स में रखा गया है। आपको भलीभांति इतिहास के माध्यम से ज्ञात होगा कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन काफी समय तक गुलाम रहा। परतंत्रता की बेड़ियों में भारत मां कराह रही थी। हमारे कुछ ऐसे अमर बलिदानी इस धरती के सपूत, जिन्होंने न अपनी अवस्था देखी और न अपना परिवार देखा, अंग्रेजों को इस देश से निकालने का एक उद्देश्य बना लिया। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका जो ये पाठ है, सुभाष चंद्र नामकरण का भी प्रभाव होता है, जिससे अच्छी सुगंध निकले और पूरा देश महक जाए, जिसके कार्यों की सराहना जब तक पृथ्वी, चंद्रमा और तारे अस्तित्व में रहेंगे, तब तक उनका यश इस धरती पर विद्यमान रहेगा। आइए हम अपने ही शब्दों में एक छोटी सी रचना की है, जो इस अवसर पर इस पाठ को पढ़ाने के पूर्व ही मैं आपको गा करके सुनाना चाहता हूं। कृपया आप लोग ध्यान आकर्षित करें तथा याद रखें कि जब कभी भी आप अध्यापक हो जाएं तो आपके पठन पाठन की शैली बहुत ही आकर्षक हो, ताकि शिष्यगण आपको याद करें। पावन प्रताप तेरी जय हो, पावन प्रताप तेरी जय हो, हे वीर शिवालो नमस्कार। पावन प्रताप तेरी जय हो, हे वीर शिवालो नमस्कार। मैं झांसी वाली रानी के, मैं झांसी वाली रानी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। नेताजी को कर मैं प्रणाम, नेताजी को कर मैं प्रणाम, उनका ही पाठ पढ़ाता हूँ, उनका ही पाठ पढ़ाता हूँ, उनका ही पाठ पढ़ाता हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अद्वितीय व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को मां की सेवा में समर्पित कर दिया है, आइए इस पुस्तक में जो पाठ उद्धृत है, उनकी यश गाथा, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है। किस तरह से सुभाष चंद्र जी ने देश की पीड़ा को समझ करके अपने उद्देश्य में लग गए
कि अंग्रेजों से कैसे हमें मुक्ति मिले, हमारा देश स्वतंत्र। ऐसे देश को स्वतंत्र कराने वालों में 23 जनवरी सन 1897 को एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बसु था, जो शासकीय वकील थे। सुभाष बचपन से ही धैर्यशाली, साहसी एवं प्रतिभावान थे। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और इनका एक विशेष नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो। इस प्रकार के कार्यों से स्मरण किए जाने वाले ऐसे वीर व्यक्तित्व के विषय में हम लोग अध्ययन करें। प्रथम गद्यांश इस पाठ का हम पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को अर्थ बताते हैं। सप्तनवत्युत्तराष्टद्वादश शततमे विदे जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभुवम् अलंचकार। सन 1897 में जनवरी माह की 23वीं तिथि को श्री सुभाष चंद्र बोस ने अपने जन्म के द्वारा बंगभूमम अलंचकार, बंगाल भूमि को अलंकृत किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राड विवाकः आसीत्। सुभाषः बाल्यादेव बुद्धिमान् धीरः साहसी प्रतिभा संपन्न चासीत्। अयं कलिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानिताम् ICS परीक्षाम् उत्तीर्यापि विदेशीय शासनस्य भृत्यत्वं न स्वीकृतवान्। सन 1897 में जनवरी महीने की 23 तारीख को श्री सुभाष चंद्र बोस ने अपने जन्म के द्वारा बंगाल की भूमि को सुशोभित किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु, इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राड विवाकः, राजकीय अधिवक्ता थे। सुभाषा बाल्यादेव बुद्धिमान, सुभाष बाल्यावस्था से ही बुद्धिमान, धैर्यशाली, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयम कलिकाता नगर्याम शिक्षां प्राप्य सम्मानिताम ICS परीक्षाम् उत्तीर्यापि विदेशीय शासनस्य भृत्यत्वं न स्वीकृतवान्। इन्होंने कलकत्ता नगर में शिक्षा प्राप्त करके सम्मानित ICS परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत भी विदेशी शासन के नौकरी को नहीं स्वीकार किया। आइए दूसरा पैराग्राफ गद्यांश का हम देखते हैं।
आंग्ल शासकानां भारते नाधिकारा ते विदेशीयाः कथम अत्र शासनं कुर्वन्ति इति चिंता परोऽयं स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वतंत्रतायार्थं बहून् भारतीयान् स्वपक्षे अकरोत् एवं विविधेभ्यः अस्योग्र विचारेभ्यः भीता आंग्ल शासका इमं पुनः पुनः कारागारे अक्षिपन् परमवीरोऽयं स्वतंत्रतार्थ स्वप्रयासं नात्यजत्। आइए हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। अंग्रेजी शासकों का भारत में नाधिकार अधिकार नहीं है, ते विदेशीया वे विदेशी हैं, कथम अत्र शासनम कुर्वन्ति कैसे यहां शासन करते हैं, इति ऐसा चिंता परो अयम स्वप्रयत्नेन इस प्रकार की चिंता से युक्त अपने प्रयत्न के द्वारा भारतवर्ष से स्वतंत्रतार्थम भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहून भारतीयान बहुत से भारतीयों को स्वपक्षे अकरोत अपने पक्ष में कर लिया। एवं विविधेभ्या अस्यो उग्र विचारेभ्या इस प्रकार से अनेकों लोग इनके उग्र विचारों के द्वारा भीता डरे हुए आंग्ल शासकों अंग्रेजी शासकों ने इस प्रकार से एवं विधेभ्या इस विधि से अस्य उग्र विचारेभ्या भीता इनके उग्र विचारों से डरे हुए अंग्रेजी शासकों ने इमं पुनः पुनः कारागारे इनको बार बार कारागार में डाल दिए। परम वीरोऽयं परम अयम वीरो परंतु यह वीर स्वातंत्र्यार्थम स्वप्रयासम न त्यजत स्वतंत्रता के अपने प्रयास को स्वातंत्र्यार्थम स्वतंत्रता के लिए स्वप्रयासम अपने प्रयत्न को न त्यजत नहीं त्यागा। आइए एक लाइन का छोटा सा पैराग्राफ है, हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिए, आप लोग भी ध्यान केंद्रित करते हुए चलिए। सप्तत्रिंशद उत्तरैकोनविंशति शततमे वर्षे त्रिपुरा कांग्रेसाधिवेशने अयं सर्वसम्मत्या सभापति वृत्तः अस्य सम्मानार्थं च 50 वृषभ युक्ते रथे अस्य शोभायात्रा नागरिकैः संपादिता। 1937 में वर्ष 1937 में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अयम सर्वसम्मत्या अयम सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वसम्मत से सभापति वृत्त सभापति चुना गया। अस्य सम्मानार्थं च और इनके सम्मान के लिए 50 वृषभ 50 बैलों से युक्त रथे अस्य शोभा यात्रा रथ में इनकी शोभा यात्रा
नागरिकैः संपादितः, नागरिकों के द्वारा संपादित की गई। आइए इसके बाद का जो संस्कृत गद्यांश है मैं पढ़ता हूं एक बार, ताकि आपको अभ्यास हो जाए पढ़ने का। अहिंसा मात्रेण स्वातंत्र प्राप्ते प्रयासा कल्पना मात्रेव इति निश्चित्य सा क्रांति पक्षम अंगीकृतवान अश्यो उग्र क्रांते भीता आंग्ल शासका पुनरिमं कलिकाता नगरयां कारागारे अक्षिपन् कष्टकरम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा शुभासनुरक्तानां भारतीयानां हृदयं व्यधीर्य एकदा रात्रौ निद्रावशीभूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरो अयं सहसा समुत्थाय सठे साठ्यं समाचरेत इति नीतिम् अनुसरन् स्वैष्ट सिद्धिं कामयमानस्य सिद्धिदात्रीं जगदम्बां संस्मृत्य कारागारात् बहिर्गतः। आइए देखें शब्दों का अर्थ। अहिंसा मात्रेण स्वतंत्र प्राप्तेः प्रयासः, अहिंसा मात्र के द्वारा स्वतंत्रता का जो यह प्रयास है, कल्पना मात्र है, ये तो कल्पना मात्र है। ऐसा निश्चय करके, इति निश्चयत, ऐसा निश्चय करके शाह क्रांति पक्षम अंगीकृतवान, उन्होंने क्रांतिकारी पक्ष को स्वीकार किया। अस्यो उग्र क्रांते अस्योग्र क्रांते भीता, इनके उग्र क्रांति के से डरे हुए आंग्ल शासका पुनरिमं, अंग्रेजी शासकों ने पुनः इनको कलिकाता नगरयाम, कलकत्ता नगर के कारागार में बंद कर दिया। कष्टकरम इमं वृतांतम श्रुत्वा, दुख से परिपूर्ण इस समाचार को सुन करके सुभाष अनुरक्ता नाम, सुभाष के प्रेमियों ने भारतीया नाम हृदयम व्यधीर्य, सुभाष के प्रेमियों का, प्रेमी भारतीयों का हृदय विदीर्ण हो गया। एकदा रात्रौ निद्रावशीभूतेषु, एक बार रात्र में निद्रा के वश में आ जाने के कारण कारागार निरीक्षकेषु, कारागार निरीक्षक के एक बार रात्र में निद्रा के वश में आ जाने पर अयम सहसा वीरो समुत्थाय, अयम वीरो सहसा समुत्थाय, यह वीर अचानक उठ करके सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ का ही आचरण करना चाहिए। इत नीतिम अनुसरण, ऐसी नीति का अनुसरण करते हुए स्वैष्ट सिद्धिम, अपनी सिद्धि कामय मानस्य, अपनी सिद्धि कामना से, सिद्धिदात्री जगदम्बा, सिद्धि को प्रदान करने वाली, सिद्धि को प्रदान करने वाली जगदम्बा का संस्मृत्य, स्मरण करके कारागारात बहिर्गतः, कारागार से बाहर निकल गए। आइए अग्रिम गद्यांश का अध्ययन हम लोग करते हैं।
मैं आपको एक संस्मरण इसी माध्यम से बता देना चाहता हूं। सठे साठ्यम समाचरित। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को समुद्र पार करके जाना था लंका पर, परंतु 3 दिन तक उन्होंने समुद्र से याचना की और समुद्र बिल्कुल तैयार ही नहीं हुआ। अब समस्या थी प्रभु श्री राम के समक्ष कि सेना हमारी पार कैसे उतरे। तो 3 दिन का समय उन्होंने उसके लिए रखा और विनय करते रहे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होयन प्रीति। भगवान को भी सोचना पड़ा कि ये तो सठ है और इसके साथ तो मुझे उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। तभी वो अपने भाई से कहते हैं कि धनुष बाण ले आओ और मैं समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र की समझ में आ गया और वह तुरंत प्रकट हो जाता है, क्योंकि राम जी कहते हैं कि लक्ष्मणवान सरासनयानु शोखम वारिधि विशिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ के समान, सठ के साथ में सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा सठे साठ्यम समाचरेत, ऐसा आचरण करना चाहिए। इस नीति का अनुसरण करते हुए स्वैष्ट सिद्धिम कामय मानस्य सिद्ध दात्रीम जगदम्बा, अपनी सिद्धि दात्री जगदम्बा का अनुसरण करते हुए जेल से सुभाष चंद्र बोस जी बाहर निकल जाते हैं। प्रातः सुभाषम अनवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षका। प्रातः सुभाषम अनवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षका आश्चर्यचकिता जाता। वृषम अन्विष्यात् तम प्राप्तुम न शक्नुवन् कारागाद बहिरागत्य सुभाषः वेश परिवर्तनं विधाय पुरुषपुर नगरम अगच्छत्। तत्र उत्तम चंद्र नामना बणिजोगे केंचित कालम अवशत्। ततस्य आंग्ल शासकैः अवधान पूर्वकम निरीक्षणे कृतेपि जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशम गता। तत्रत्य शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्रीम विधाय वायुयानेन जयपाणी देशम गता। प्रातः काल सुभाष चंद्र जी सुभाष को न देख करके सभी जेल के निरीक्षक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भृशम अन्विष्यामि,
अधिक बल लगा करके खोजने के लिए तम प्राप्तुम न शक्नुवन भृशम अन्विष्यापि, बहुत खोजने के उपरांत भी तम प्राप्तुम न शक्नुवन, उनको नहीं प्राप्त कर सके। प्रातः सुभाष को न देख करके सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए और अत्यधिक खोजे जाने के उपरांत भी तम प्राप्तुम न शक्नुवन, उनको प्राप्त नहीं कर सके। कारागाराद बहिरागत सुभाषा, जेल से, कारागार से अर्थात जेल से बाहर आकर के सुभाष ने वेश परिवर्तनम विधाय, वेश परिवर्तन करके पुरुष पुरक, जिसका नाम पेशावर है, पेशावर नगरम अगच्छत, नगर को चले गए। तत्र उत्तम चंद्र नामना बणयोगे कंचित कालम अवसत, वहां पर उत्तम चंद्र नाम के व्यापारी के घर कुछ समय तक निवास किए। ततश्च, इसके बाद आंग्ल शासकीय अंग्रेजी शासकों के द्वारा अवधान पूर्वकम ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने के उपरांत भी जियाउद्दीन इति नामना, जियाउद्दीन के नाम से जर्मन देशम गतः, जर्मन देश को चले गए। तत्रत्या शासकेन हिटलर नामकेन सा मैत्रीम विधाय वायुयानेन जयपाणी देशम गता, वहां आकर के शासक हिटलर नाम के साथ मित्रता की, मैत्रीम विधाय, मित्रता करके वायुयानेन, वायुयान के द्वारा जयपाणी देशम गतः, जापान देश को चले गए। मलय देशे स्वासंगठन कौशलेन आजाद हिंद फौज इत्याख्या सेनाम संगठितवान। मलेशिया देश में, मलय देश का मतलब मलेशिया देश में स्वसंगठन कौशलेन, अपने संगठन की कुशलता के द्वारा आजाद हिंद फौज इत्याख्या सेनाम संगठितवान, आजाद हिंद फौज नाम की सेना का संगठन किया। अस्यास्मिन् संगठने हिंदू यवनादि सर्व संप्रदाय वलंबिनः राष्ट्रानुरागिणः वीरवरः सम्मिलिताः आसन्। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति उद्घोषश्च दिल्लीम चलत इत्यासीत। संगठन तैयार हो गया। अब उस संगठन के क्या कार्य हुए? अस्यास्मिन् संगठने, इस संगठन में, अस्य इनके, अस्मिन् संगठने, इस संगठन में हिंदू यवन आदि, हिंदू यवन आदि संप्रदाय के अवलंबी संप्रदाय को मानने वाले राष्ट्रानुरागिण, राष्ट्र प्रेमी वीरवरः, वीर सम्मिलिता आसन, सम्मिलित हुए। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम, इनके संगठन का जो अभिवादन पद था, अभिवादन करने का जो शब्द था,
वह जय हिंद इति उद्घोषस्य, ऐसा उद्घोष करते हुए दिल्लीम चलत, दिल्ली चलो इत्यासीत, इस प्रकार से था। पुनः देख ले, अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम, इनके संगठन का अभिवादन शब्द जय हिंद इस प्रकार से उद्घोष करते हुए दिल्ली चलत, दिल्ली को चलो था इत्यासीत, इस प्रकार था। और उनका नारा दिल्ली चलने का था, जय हिंद कहते हुए, तथा अगले पैराग्राफ में अंश में देखिए संस्कृत के आप, यूयम मह्यम रक्तम अर्पयत अहम इसुमभ्यम स्वतंत्रताम दास्याम इति रोमांचकारः शब्द समूहः सुभाषस्य मुखात् एनापि श्रुतः स्वः सः त्वरितमेव तेन सह स्वातंत्र संग्रामे सैनिक रूपेण अवतीर्णः अस्मिन्नेव समये ब्रह्म देश निवासिनिभिः नारिभिः स्वभूषणैः सह सौभाग्य सूचकानि स्वर्ण सूत्राण्यपि सुभाष चरणयोर अर्पितानि। बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप देखें। यूयम मह्यम रक्तम अर्पयत, तुम सब मुझको खून दो। यूयम त्वम युवाम यूयम, युष्मत शब्द का रूप है प्रथमा विभक्ति का, बहुवचन का। यूयम तुम सब, मह्यम मुझको, रक्तम अर्पयत खून दो, अहम मैं, युष्मभ्यम स्वतंत्रतां दास्याम तुम सबको स्वतंत्रता दूंगा। इति रोमांचकारा शब्द समूहा सुभाषस्य मुखात एनापि श्रुतः, इस प्रकार का रोमांचकारी अर्थात रोम रोम को खड़ा कर देने वाला